सेवक आपके बीच में आपके आरोग्य लहर वॉल्यूम 58 यानी कि 58 के लिए उपस्थित है। इसको 3 भागों में विभाजित करेंगे। पहले भाग में सेवक आपको श्री बाबा नीव करोरी जी महाराज जी के धाम कैची धाम नैनीताल उत्तराखंड में दर्शन कराने के लिए लेकर जाएगा। दूसरे भाग में एग्रीकल्चर कानूनों की वापसी पर विचार साझा करेंगे एवं संबंधित विषयों पर। तीसरे भाग में कोरोना, कोविड-19, ओमिक्रॉन और उससे संबंधित जानकारियों पर डिस्कस करेंगे। सेवक इन भागों पर चर्चा करने से पहले आपके साथ यह साझा करना चाहता है कि सेवक को जब उसके ग्रैंड सन्स द्वारा यह पता लगा कि बड़े पापा आपके लाइक्स जितने रात को होते हैं सुबह कम हो जाते हैं, तो सेवक ने भी 1-2 बार जब खाली समय मिलता था तो रात को देखकर सोता था और जब सुबह उठ के देखता था तो वो प्रॉब्लम वाकई में ही आ रही थी। इस विषय में सेवक ने फीडबैक में यूट्यूब को और गूगल को काफ़ी प्रार्थनाएं की, लेकिन आज तक किसी प्रार्थना का ना तो कोई जवाब आया और ना ही वो प्रॉब्लम उस तरह की आज तक सॉल्व हुई है। एक बार मंथली जो एनालिसिस आता है तो उसमें भी सेवक ने उनको फीडबैक किया तो तब भी सिर्फ यह जवाब आया कि आपने जो सर्वे के लिए रिस्पॉन्स पे स्पेंड किया है हमने यह रिकॉर्ड कर लिया है, लेकिन आज तक सेवक को कोई जवाब नहीं मिला। इसलिए सेवक आपसे भी कहेगा कि आप अपने सेल फोन पर सचेत रहें। पहले भाग में सेवक आपको लेके चल रहा है श्री बाबा नीव करोरी जी के धाम, जो कि कैची धाम डिस्ट्रिक्ट नैनीताल उत्तराखंड में स्थित है। अब इस समय सेवक आपका द्वार पर उपस्थित है। जैसे ही आप सीढ़ियाँ उतरेंगे आप देखेंगे जब पुल पर जाएंगे तो आपको उसके नीचे से एक छोटा सा झरना बहता हुआ दिखाई देगा और बहुत अच्छा वातावरण है। यह मंदिर जो है चारों तरफ से पहाड़ों के बीच में स्थित है। अब हम जैसे जैसे गेट की तरफ जा रहे हैं, अब गेट पर जाने के बाद अंदर क्योंकि फोटोग्राफी वर्जित है, इसलिए सेवक आपको यहाँ के जो पुजारी हैं अब आपको उनसे इंट्रोड्यूस कराएगा। अब आपको सेवक मिलवाएगा यहाँ के माननीय पुजारी श्री हरि सिंह जी से और दूसरे पुजारी श्री केसर सिंह जी से, और उनके साथ जो सज्जन खड़े हैं वो हैं श्री जितेंद्र बनचंदा जी। और ये जो पुजारी जी आपने दोनों देखे, ये दोनों ही यहाँ श्री कैची धाम में डिस्ट्रिक्ट नैनीताल में उत्तराखंड में सेवा कर रहे हैं। और श्री जितेंद्र बनचंदा जी रोहिणी में दिल्ली में रहते हैं। इन्हीं की वजह से सेवक को इस स्थान पर आने का मौका मिला। अब आपको सेवक लेकर चल रहा है श्री अनुपम प्योर वेज रेस्टोरेंट में। यहाँ पर आप जैसी सीढ़ियाँ चढ़ेंगे तो आप देखेंगे बहुत साफ सुथरा वातावरण। यहाँ पे भी आप देख रहे होंगे कि माननीय श्री बाबा करोरी जी का सब जगह पे आपको ये स्वरूप नजर आएगा। यहाँ से अब आपको सेवक मिलवाना चाहेगा श्री कुंदन सिंह नेगी जी से, जो यहाँ पर मैनेजर हैं और यहाँ की व्यवस्था देख रहे हैं। इसके साथ ही सेवक आपको किचन में भी ले जाएगा। आप देखेंगे कि किचन का कितना स्वच्छ वातावरण है और बच्चे कितने साफ सुथरे वातावरण में कार्य कर रहे हैं। आपको भी अगर मौका मिले तो यहाँ पे आप भी ज़रूर नाश्ता या खाना खाएं, बहुत अच्छा है। सेवक ने 2 बार यहीं पे नाश्ता किया। अब सेवक आपको ले जाना चाहेगा गेस्ट हाउस महिमा रेस्टोरेंट एंड होम स्टे, जहाँ पर कि आपके सेवक ने श्री जितेंद्र बनचंदा जी के साथ नाइट स्टे किया था और यहाँ पे खाना भी खाया। इनका खाना भी बहुत स्वच्छ वातावरण में बनता है और यहाँ का स्टाफ भी बहुत ही साफ़ सुथरा एंड बहुत ही सर्विस स्माइल देने वाला है। यहाँ पर सेवक को यहाँ के प्रोप्राइटर
श्री दिनेश तिवारी जी ने श्री बाबा नीव करोरी जी महाराज जी पर अलौकिक यथार्थ नामक पुस्तक भेंट की थी, जैसा कि आप सामने देख रहे हैं। सेवक इनके स्वभाव से बहुत प्रभावित हुआ और सेवक इनका बहुत धन्यवाद करता है, जो कि इन्होंने ऐसे उपहार से सेवक को सम्मानित किया। अब सेवक आता है अलौकिक यथार्थ बुक पर, जो कि श्री बाबा नीव करोरी जी महाराज जी पर श्री रवि प्रकाश पांडे जी रजीदा जी ने उपस्थित की है। श्री हनुमान मंदिर एवं आश्रम कैंची धाम नैनीताल से, और जिसके प्रकाशक हैं श्री केर सिंह जी, रिटायर्ड IAS, जो कि इस समय श्री कैंची धाम हनुमान मंदिर तथा आश्रम नैनीताल में स्टे कर रहे हैं, और यह संस्करण भी 2021 का ही है। अब सेवक आपके साथ श्री गुरु महाराज जी के स्वरूप साझा कर रहा है और आपसे निवेदन करेगा कि आप इनके स्वरूप के दर्शन कर कर लाभ उठाएं और इनसे आशीर्वाद लेते जाएं। इनके साथ ही सेवक आपके साथ श्री सिद्धि माँ जी का स्वरूप साझा कर रहा है, जिनके दर्शन करके ही आपको बहुत लाभ होगा। और साथ साथ श्री जयंती माँ जी हैं, इनके बारे में जब आपको यह पता लगेगा कि ये दोनों माताएं एक ही शहर में अल्मोड़ा में जन्म लिया इन्होंने, और एक ही विद्यालय में इन्होंने विद्यापन किया, और समय संभवतः दोनों का सेम ही था। और इस आश्रम की सेवा बाबा जी के बाद इन्होंने बाबा जी के कंबल की पूजा करती रही जब तक ये यहाँ पे रही। और ये जैसा कि यहाँ की साध संगत से पता लगा है कि ये वाक्य में ही माता स्वरूप थी, जिसको भी जैसा कहती थी उनके कार्य हो जाते थे। और बाबा जी के बारे में भी जब इस बुक में सेवक ने पढ़ा तो उनके कार्य बहुत विशेष प्रकार से थे, जैसा कि एक धार्मिक आध्यात्मिक इंसान के होने चाहिए, और ऐसे ही बाबाओं की ज़रूरत है। और सेवक को यहाँ पर पता लगा कि यहाँ पर बड़े बड़े कॉरपोरेट के CA, इवन इंटरनेशनल CEO यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं। अब आप आते हैं दूसरे भाग पर, जिसमें सेवक आपके साथ सर्वप्रथम एक कृषि एवं किसान कल्याण विभाग भारत सरकार का, जो कि 1 दिसंबर 2021 का है, किसानों को जो उन्होंने प्रेषित किया था। दूसरा, इसके साथ ही आप एक कटिंग देख रहे होंगे, जिसमें आप देख रहे होंगे हमारे भारतवर्ष में किसानों की औसत मासिक आय सिर्फ 839 रुपये, जो कि व्यय के बाद बचती है। दूसरा, आप देख रहे होंगे न्यूज़पेपर कटिंग में कि अपोजिशन प्रोटेस्ट पैसेज ऑफ की बिल्स मार्क विंटर सेशन, कि जैसा कि आपने सब ने न्यूज में देखा होगा कि 18 दिन के विंटर सेशन, जो कि कुछ दिनों के लिए एक्सटेंड भी किया दिया गया था, उसमें सर्वप्रथम पहले दिन लोकसभा में इसको विदाउट डिबेट कुछ ही मिनट में पास कर दिया गया, और आखिर में राज्यसभा में भी इसी प्रकार 12 मेंबर्स जो कि पहले दिन ही सस्पेंड हो गए थे, उनकी एब्सेंस में इसको विदाउट डिबेट पास कर दिया गया। कानूनों को, यानी कि कानूनों को वापस ले लिया गया। और इस विषय में सेवक आपको यह भी साझा करना चाहेगा कि 19 नवंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी ने इन तीनों कृषि कानूनों की वापसी की घोषणा कर दी थी, और गवर्नमेंट ने फार्म लॉ रिपील बिल 29/11/2021 को लोकसभा में पास कर दिया गया था, जैसा कि सेवक ने आपके साथ साझा किया है। और इस लेटर एवं इसमें जो इनका किसानों के साथ समझौता हुआ, उसके कुछ मेन पॉइंट इस प्रकार हैं कि गवर्नमेंट संयुक्त किसान मोर्चा एवं दूसरे संगठनों को भी नेगोशिएशन कमेटी में ले लिया है। MSP कितना होगा तथा किस प्रकार सुनिश्चित होगा, यह
यह सब मिलकर डिसाइड करेंगे। दूसरा, विड्रॉवल और केसेस ड्यूरिंग एजिटेशन एक्सेप्ट द सीरियस केसेस ऑफ मर्डर को छोड़कर सभी ऑलमोस्ट सेटल हो गए हैं कि वापस ले ली जाएंगे। प्रिंसिपली तीसरा यह भी एग्री हो गया है कि कंपनसेशन जिन फार्मर्स की एजिटेशन के दौरान डेथ हुई है उनके किन्स को दिया जाएगा। चौथा, even the cases registered in union territory like चंडीगढ़, दिल्ली एटसेट्रा बाई सेंट्रल एजेंसीज भी वापस ले लिए जाएंगे। पांचवा, मिनिस्ट्री ने एश्योर किया है यूनियंस को कि गवर्नमेंट वुड नॉट इंट्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल विदाउट कंसल्टेशन विद द स्टेक होल्डर्स। और लास्ट में, गवर्नमेंट सैड हैज ऑलरेडी स्टबल बर्निंग प्रोविजन सेक्शन 14 एंड 15 इन दी कमीशन फॉर द एयर क्वालिटी मैनेजमेंट लॉ कि उन्होंने पहले ही यह वापस ले लिया है कि इसको अभी नहीं लाएंगे। दूसरा, मिनिस्ट्री के इस नोट में वह साइलेंट हैं जो कि उन्होंने सिख किसान मोर्चा को लिखा है कि जो हमारे माननीय मंत्री हैं कृषि में श्री अजय मिश्रा जी, उनके ऊपर लखीमपुर खेड़ी वाले वायलेंस अटैक के बारे में क्या एक्शन लिया जाएगा। और सेवक आपको यह भी कहना जाएगा कि जैसा कि आपने कहा कि आपने एग्रीकल्चर के ऊपर अभी तक ऐसे कोई बात नहीं की, सेवक आपसे प्रार्थना करेगा कि आप अपने आरोग्य लहर वॉल्यूम 26 को बहुत ध्यान से देखना सुनना और 31 को भी तकरीबन आधे वॉल्यूम के बाद सुनना, 40 को भी सुनना, तो आपको यह महसूस होगा कि सेवक ने कभी भी जो कि इम्पोर्टेंट विषय हमारे किसानों से या गरीब जनता से जुड़ते हों कभी भी नहीं छोड़ने की कोशिश की और आपके सामने लाया है। अब आते हैं तीसरे भाग पर जो कि कोविड-19 अदर वेरिएंट्स एंड ओमिक्रॉन पर है। इसमें सर्वप्रथम सेवक आपसे क्षमा चाहेगा कि आपका यह वॉल्यूम थोड़ा लंबा हो रहा है क्योंकि इश्यूज ऐसे थे कि उन पर डिस्कस करना जरूरी हो गया था। सर्वप्रथम अब सेवक आपसे साझा करना चाहेगा कि 25/12/2021 को माननीय श्री प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने यह घोषणा कर दी है कि 15 से 18 साल तक के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन 3/1/2022 से शुरू की जाएगी। एम हेल्थ वर्कर्स के यानी कि फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए बूस्टर डोज 10/1/2022 से शुरू कर दी जाएगी। उसके साथ ही आप टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर की कटिंग 26/12/2021 की देख रहे होंगे, जिसमें आप यह देख रहे होंगे कि फ्रांस में एक दिन में ही 1,04,611 कोविड-19 के पेशेंट 25/11/2021 को पाए गए और इंग्लैंड में भी 1,22,000 के करीब कोविड पेशेंट पाए गए हैं। और यूएस में बहुत चर्चित को क्रिसमस प्रोग्राम कैंसल करने पड़े। ऑस्ट्रेलिया में भी केसेस बढ़े लेकिन साथ ही उन्होंने मास्क को मैंडेट कर दिया और बंदिशें भी लगाई, जैसा कि हॉलीडे ट्रैवल्स एयरलाइंस और यूएसए ने भी अपने यहाँ इस तरह के अरेंजमेंट किए। लेकिन एक जानकारी सेवक आपको देना चाहेगा कि जिन लोगों ने यंग लोगों ने अभी तक वैक्सीनेशन नहीं कराया था उनको अभी तक कोई भी ऐसा इन्फेक्शन नहीं हुआ है, उनको किसी प्रकार के वेरिएंट ने टच नहीं किया है। लेकिन जिन्होंने वैक्सीनेशन लिया हुआ था उनको कोविड हुआ। जैसा कि आपने जब यह ओमिक्रॉन शुरू हुआ था तब भी आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा कि साउथ अफ्रीका में मैक्सिमम केसेज कोविड के ओमिक्रॉन के वही पाए गए जिनको दोनों डोजेज लग चुकी थी। और हमारे इंडिया में भी मैक्सिमम केसेज वही हैं जिनको ऑलरेडी डबल डोज लग चुकी है।
और सेवक आपसे दो आगे कटिंग साझा कर रहा है जो कि ऑनलाइन है, आज तक से हैं, रीसेंट हैं। उसमें आप देख रहे होंगे कि WHO के प्रमुख एंड्रोस एडनाम गेब्रेयेसस जी ने मीडिया में बातचीत में कहा है कि 2022 का साल होना चाहिए जब महामारी को ख़त्म करेंगे एवं 70% आबादी को जून 2022 तक टीका लगाया जाए। एवं सेवक यहाँ आपके साथ यह ज़रूर साझा करना चाहेगा कि हमें वैसा ही करना पड़ रहा है जैसा जैसा गवर्नमेंट्स चाह रही है। जैसा कि हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने संसद में कहा था तकरीबन 8 महीने पहले कि टीका लगवाना कंपलसरी नहीं है तथा ना ही यह साइंटिफिकली और ग्लोबली हो सकता है। लेकिन जब भी आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट या यूनियन टेरिटरी में जाते हैं या इवन आप अपनी अगर ड्यूटी पर भी जाते हैं तो आपके लिए वैक्सीनेशन ज़रूरी है और आपको सर्टिफिकेट भी दिखाना पड़ता है। इससे आप देखिए कि एक तरफ हम कहते हैं यह कंपलसरी नहीं है और दूसरी तरफ हमारे को कंपल्शन भी कर दिया गया है। अब आप देखिए कि दिल्ली में देखा जा रहा है कि मास्क न पहनने पर जो चालान हुए हैं वो अब तक के इन चालानों में 86.29% हैं और इसके साथ साथ फिजिकल डिस्टेंसिंग पर जो चालान हुए हैं वो 10.86% हैं। और यह कैसे पता लगा कि दिल्ली पुलिस अभियान रिपोर्ट में ये बात का खुलासा हुआ है। अब आप ही देखिए कि एक तरफ हमारे से फिजिकल डिस्टेंसिंग पर चालान लिए जा रहे हैं, दूसरी तरफ जब हम रेल में या बसेज में या मेट्रो ट्रेन में सफ़र करते हैं या एयरलाइंस में करते हैं तो क्या हम डिस्टेंस मेंटेन कर पा रहे हैं? क्या उन अथॉरिटी का चालान कटना चाहिए जो डिस्टेंस मेंटेन हमारे से नहीं करवा रही, जो कि अपनी रेवेन्यू के लिए हमारे को रिस्क पर लगा रही है? सेवक लास्ट में आपसे यह भी साझा करना चाहेगा कि हमारे को गवर्नमेंट गाइडलाइंस का पालन करने के साथ साथ अपनी सैर, एक्सरसाइजेज और डाइट का डिसिप्लिन बनाकर रखना चाहिए। साथ ही मास्क पहनना चाहिए, फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए और समय समय पर हाथ धोते रहने चाहिए ताकि हम इस इन्फेक्शन के शिकार ना हो जाएं। दूसरा, सेवक आपसे प्रार्थना करेगा कि अपना आत्मविश्वास एवं मनोबल बढ़ा के रखना, इसको कभी गिरने मत देना। सेवक आपको श्री माँ गंगा मैया जी के आशीर्वाद से आपको यह विश्वास दिलाता है कि अगर आप इन नियमों पर चलेंगे तो आपको कुछ नहीं हो सकता। साथ ही आप वॉल्यूम 56 में बताए गए आरोग्य अमृत को प्रयोग में लाएं तथा आपके इस वॉल्यूम 58 में लास्ट में बताए गए आरोग्य तेल को भी आप अपनी आवश्यकता के अनुसार प्रयोग करें। आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहेगा और आपको यह इन्फेक्शन किसी तरह से भी तंग नहीं कर पाएगा। अब हम आते हैं इस वॉल्यूम के आखिरी बात पर, जिसमें सेवक ने आपसे वादा किया था कि जो हम हर समय आजकल ब्लड विकास हम करते हैं कि इनको इंजेक्शन दिए जाएं, इनका इम्यून सिस्टम वीक होता है, तो सेवक ने आपके लिए पहले एक ऑर्गेनिक मेडिसिन जिसका कि नाम आप सब ने साझा किया, आरोग्य अमृत रखा गया है, वो भी आपके लिए बहुत अच्छी है, जो कि वॉल्यूम 56 में आपको बनानी बताई गई थी। अब आज आपको जिन लोगों को, जिन साधकों को
जॉइंट्स पेन होते हैं, घुटनों में दर्द होता है, टांगों में दर्द होता है, गर्दन में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, बाजू में दर्द होता है, शोल्डर में दर्द होता है, वो आज जो सेवक आपके साथ साझा करने जा रहा है वो एक ऑयल बनाने की विधि साझा कर रहा है, जिसको कि प्रैक्टिकली भी आपको दिखाया जाएगा। आप उस ऑयल को अपने घर में बना के रखिए और उस ऑयल को सोते समय यूज़ कीजिए और उसके बाद सो जाइए। और एक चीज़ सेवक ने आपको पहले भी बताई है, आज भी कहना चाहता है, आप जब बाजू पे लगाएंगे ऊपर की तरफ लगाएंगे और जब अपनी लेग्स पे लगाएंगे तब भी ऊपर की तरफ लेते हुए आएंगे और अपने जैसे ये एल्बो हैं और अपने ये नी हैं पैरों के, इनके ऊपर हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अपने हैंड्स को स्मूथली घुमाएंगे ऑयलिंग के बाद। इससे क्या होगा कि आपके पेन में आपको बहुत रिलीफ मिलेगी। दूसरा जो सेवक का मेन पर्पज है कि आप स्वस्थ रहें। जब आपके शरीर में दर्द कम होना शुरू हो जाएगा तो आपका इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग होता जाएगा। बाकी विधियां आपको पिछले सब वॉल्यूमों में बताई गई हैं, एक्सरसाइज की बताई गई है। और सबसे मेन बात है कि आप हर समय कॉन्फिडेंट रहिए, अपने मोरल को बूस्ट रखिए, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये कोरोना या कोई भी इन्फेक्शियस डिसीज आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती अगर आप अपने दिल में डर को पैदा नहीं करेंगे। जैसा कि आप सब ने कोरोना की फर्स्ट वेव में भी देखा होगा, सेकंड वेव में भी देखा होगा, जिन बुजुर्गों को हम हॉस्पिटल में लेके गए मैक्सिमम ट्रेजेडी उनके साथ हुई। ये बात ठीक है कि उनको मल्टीपल एलिमेंट्स होती हैं, लेकिन उनका ट्रीटमेंट वो ले रहे होते हैं। कई बार क्या होता है कि स्टेरॉइड या ऐसी मेडिसिन देने से जो पहले वाली प्रॉब्लम्स है एग्जीवेट हो जाती है, जैसा कि शुगर है, ब्लड प्रेशर है, थायराइड है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए डॉक्टर्स की सुपरविजन बहुत प्रॉपर ज़रूरी होती है। सेवक यह नहीं कहना चाहता कि डॉक्टरों ने प्रॉपर सुपरविजन नहीं की, लेकिन फिर भी आप सब ने देखा होगा कि मैक्सिमम बुजुर्ग लोग या बच्चे हॉस्पिटल में क्यों गए कि ताकि उनकी प्रॉपर सुपरविजन हो सकता है किसी कारणवश ना हो सकी हो। अब हम आते हैं ऑयल कैसे प्रिपेयर करना, इसकी विधि पर और कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हमने कैसे कैसे डालने हैं। देखिए, सर्वप्रथम हम लेंगे कच्ची घानी का सरसों ऑयल। ये आपके सामने कनोडिया का कच्ची घानी सरसों ऑयल है। 1 लीटर हम लेंगे कच्ची घानी का सरसों ऑयल। सेकंड चीज़ होगी हमारे पास 100 ग्राम अजवाइन का सत्व। दूसरी चीज़ होगी हमारे पास 100 ग्राम पुदीने का सत्व। तीसरी चीज़ होगी हमारे पास देसी मुश्क कपूर। अब सेवक आपसे ये साझा करेगा कि आपने इसको बनाना कैसा है। इसके लिए सेवक एक 2 लीटर का कंटेनर लेगा, जिसमें कि इस ऑयल को थोड़ा सा डालेगा, जैसा कि सेवक ने पहले ही डाला हुआ है। ये थोड़ा सा इसमें ऑयल डाल लिया। पहले हम ले रहे हैं अजवाइन सत्व। ये क्योंकि मोटा है तो इसलिए सेवक ने थोड़ा सा इसमें से ब्रीक कर लिया, आधे करीब। तो ये इसमें सेवक डाल रहा है, बाकी थोड़ी देर बाद पीस के डाल देगा, इसमें थोड़ा सा कूट के ब्रीक करके। अब इसको हम इस कंटेनर में डाल रहे हैं धीरे धीरे, ताकि बाहर ना गिरे, क्योंकि ये बहुत कीमती चीज़ है। आप किसी खुले मुंह वाला बर्तन भी ले सकते हैं। कंटेनर आप खुले मुंह का ले लेंगे तो और आसानी रहेगी। तो सेवक ने ये अवेलेबल था इसलिए लिया। अब इसी तरह हमने ये पेपरमेंट यानी कि जो पुदीने का सत्व है, ये भी देखिए इसमें बड़े पीस थे, बड़े हमने अलग कर दिए। इसको बाद में इसको इसमें से ब्रीक करके इसमें डालेंगे। अब ये जो छोटे हैं वो हम इसमें डाल रहे हैं। देखिए, ये है देसी मुश्क कपूर। ये सेवक ने छोटा पहले ही करके रखा हुआ है, नहीं तो ये ओरिजिनल शेप इसमें ये था कि इसमें ना ऐसे पेपर दोनों तरफ ये लगा हुआ था, तो सेवक ने इनको उतार के अलग कर दिया था ताकि आपको दिखाने में, डेमोन्स्ट्रेट करने में दिक्कत ना हो। अब देखिए, हम इसको
इसमें एक एक पीस करके डाल देंगे। ये इस तरह से डाल देंगे। मतलब वो आप ये सोच रहे होंगे कि आपको वेट हमने बताया ही नहीं है। वेट क्या है, 100 ग्राम आपने अजवाइन का सत लेना है, 100 ग्राम आपने पिपरमेंट यानी कि पुदीने का सत लेना है और 150 ग्राम आपने देसी मुश्क कपूर लेना है। 1 किलो आपने ऑयल लेना है, जो आपको बताया गया है कि कच्ची घानी का। अगर आपको कोल्हू आपका बहुत अच्छा जानकार है तो वहाँ से ले लीजिए, नहीं तो कनोडिया ऑयल का या पी एगमार्क कच्ची घानी ऑयल सरसों अच्छे हैं। सेवक ने जैसा कि एक्सपीरियंस किया है, इन दोनों ऑयल को ट्राई भी किया, एक्सपीरियंस भी किया। अब हमने ये डालने के बाद अब जो हमारी बोतल में बाकी का ऑयल था, अब हम उसको भी इसमें डाल देंगे। अब आपने इस कंटेनर को क्या है बंद करके, यानी कि ये जो बाकी भी जो आपका बचा हुआ है 100 ग्राम में से 100 ग्राम ये अजवाइन के सत में से 100 ग्राम वो डालने के बाद इसको कंटेनर को बंद करके आप धूप में 3-4 घंटे के लिए रख देंगे। अगर बाई द वे किसी कारणवश कोई पीस इसमें डिल्यूट नहीं होता तो आप इसको ऐसे ऐसे थोड़ा हिला के फिर रख देंगे। दूसरे दिन धूप, आजकल सर्दियां हैं, धूप कम आती है तो दूसरे दिन भी रख देंगे। ये ऑटोमेटिकली तीनों चीज़ें इसमें डिल्यूट हो जाएंगी। तो 2 या 3 दिन धूप लगने के बाद, सर्दियां हैं इसलिए ये ऑयल आपका तैयार हो जाएगा, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सेवक इस तरह के कंटेनर में बना के रखता है, जब किसी को ज़रूरत होती है तो ऐसी शीशी उनको दे देता है, एक उनको सैंपल तौर पर। आपका इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग होगा और आपके दर्द भी जाते रहेंगे। इसके साथ ही सेवक आपसे आज्ञा लेना चाहता है इस वॉल्यूम को समाप्त करने के लिए। जय हिंद, जय भारत।